अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे कश्मीर में मिन जुमला और बहुत सारी जो मुस्बत, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें जो राइज हैं अपने बच्चों की और अपनी ज़ात की तरबियत करवाने के हवाले से, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो राइज है वो ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत के जो पैरामीटर्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं वो जो मुख्तलिफ होते हैं, उसमें एक ये भी है कि हम अपने बड़े बूढ़े जो हमारे घर में होते हैं, गिरदोपेश में होते हैं, दोस्त बिरादरी में होते हैं, नेबर्स में होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं, उनके पास बिठाते हैं, खुद भी बैठते हैं बहुत अदब एहतराम के साथ, और उनकी बातें खुद भी सुनते हैं और बच्चों को भी सुनने की, गौर से सुनने की तरगीब देते हैं और अमल पैरा होने की उनको तरगीब देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला पोषने भी चीज़ इन द फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो इंशाल्लाह। और बेदिन पानियम जिठनस कदर करने की तौफीक और उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन। लेकिन कई हफ्तों से मेरे जहन में ये बात आ रही थी बेस्ड ऑन माई इंट्रिकेट और इस वना चुना बार बार रिसर्च बेस्ड क्रिटिकल एनालिसिस, जिसमें वो बड़े मजबूत इंसान मेडिटेट मैंने किया और कॉन्सनट्रेट इस चीज़ पर किया कि जहाँ कहीं मिन जुमला और बहुत सारी चीज़ों की जो परेशानी हमारे सोसाइटी में है, यानी जिसकी वजूहत बहुत सारी होती हैं, उसमें एक वजह ये भी होती है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं गिरदपेश में, यानी बड़ी आसान से जो हर का फैसला या हर का 100% सही आसान किया सिर्फ इस बुनियाद पर हमें अपना लाइफ सेविंग जो हमारा गॉड होता है सो सिर्फ आप लूज करूँ के और हर एक बात खुद भी सुननी और बच्चों को भी उधर बैठाना है, और बच्चे का जो जहन होता है वो ब्लैंक पेपर होता है, कोरा कागज होता है। सो यस कत बोजान सह पत कम से कम आप अपने हिसाब से याद करें कि यस कत 8th मज 9th मज 10th मज पे उस्ताद असातिज़ान निश बूजम सह वन याद, आप देख लें इसको, आप इसको रिकॉल करें। तो जो भी कोई बात हम वहाँ से सुनेंगे और इनको सुनने की तरकीब देंगे, ये नेर अमिस जहन मज जहन वो नेर एग्जैक्टली एंड पर्टिकुलरली कत क्या वन सो यह कि इवन फूल्स एंड सॉडोमाइजर्स ऑल्सो ग्रो ओल्ड, यानी तम लूक ना अकिस दौरस मज लकट आसान सोसाइटी खतर ना वारिया असल फ़ायदेमंद लूक कहें, मतलब इत दोज पीपल ऑल्सो ग्रो ओल्ड। तो उनका इज्जत एहतराम, उनके साथ जो इथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट है वो मलहूज़ जहन रखते ही उनका अदब करना है, एहतराम करना है, लेकिन साइमल्टेनियसली अपना गॉड सिर्फ इस बुनियाद पर लूज़ नहीं करना है। अल्लाह तआला के कि चूँकि एज इनकी ज़्यादा है तो इसलिए हर एक बात इनकी काबिल अमल है और सुनने के लायक है और अपने बच्चों को भी सुनाने के लायक है। ठीक है, किन बुजुर्गों के पास बिठाना है और किन बुजुर्गों की बातें हमें सुननी है और कौन कौन सी सुननी है, तो उसमें बहुत ही मतलब तो पे अत रिसर्च करूँ और तम पत अमिस वन बच्चस कि भाई ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ लेने की है, इसमें से ये चीज़ लेने की नहीं है, बहुत अदब और एहतराम के साथ। हम उस शरीयत के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान। हमारी हिकायत की किताबों में ये वाक़यात भी मौजूद हैं, आपको मिलेंगे बिदिम थोड़ा बहुत इशार कि किताबन मुझ लिखित करीब करीब मफहूम कि अगर परनावन वोल उस्ताद आसे हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह और परनावन जिसको पढ़ाया जा रहा हो वो जो लड़की हों वो हज़रत राबिया बसरिया हों रहिमहुल्लाह, पढ़ाने की इजाज़त इसके बावजूद भी नहीं है और पढ़ाया जो जा रहा हो वो सिर्फ कुरान हो, पढ़ने की जगह हो वो खाने काबा हो, और महीना जो चल रहा हो वो माह रमज़ान हो, और जो उस रात में पढ़ाया जा रहा हो वो शब कदर हो, उसके बावजूद पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मलहूज़ जहन रखना बहुत ज़रूरी है। क्या इंसानस पन्ने जाए सोचुन समझुन और तम पे मजबूती सान पान अमल पैरा गन और बच्चन तरगीब दिन कि हर कत हर कुछ जाए और हर कंस नश दिन कहें ना, और हर इंसान अल्लाह ताला मुख्तलिफ फितरतस खिलकतस और नेचरस पे पैदा कोर्मुत, और उसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही इस चीज़ पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपको मेरी इस बात के साथ डिसएग्रीमेंट होगा और आपको इख्तलाफ रखने का हक बिल्कुल हासिल है, लेकिन एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट जो है उसको मलहूज़ जहन रख के ही आप इख्तलाफ रखें, एंड इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स लेट मी नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।